नमस्कार स्टूडेंट्स, ट्रिनिटी मैथ्स एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका वेलकम है। अपना चल रहा है बीएससी पार्ट में डिफरेंशियल कैलकुलस, और डिफरेंशियल कैलकुलस में अपन कर रहे हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, और पार्शियल डिफरेंशिएशन में भी अपना टॉपिक चल रहा है टोटल डेरिवेटिव, संपूर्ण अवकलज। और टोटल डेरिवेटिव या टोटल डिफरेंशिएशन में इससे पहले वाली क्लास में अपन इसको स्टार्ट कर चुके हैं। इसके कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे अपन, आज कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन कराने से पहले फिर से एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूं कि टोटल डिफरेंशिएशन अपन निकालते कैसे हैं। देखिए, टोटल डिफरेंशिएशन पे जितनी क्लास हो रही है हर क्लास में मैं आपको रिवाइज कराता हूं, तो आपको दोबारा रिवीजन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप क्लास को प्रॉपर देख रहे हो तो हर बार मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, और रिवाइज कराता हूँ तो अपने आप ही आपके दिमाग में फिट बैठ जाएगा कि टोटल डिफरेंशिएशन अपन करते कैसे हैं। तो देखो, पहले तो आपको मैं वापस से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि टोटल डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे अपन। इसमें देखो दो केस होते हैं, एक केस और सेकंड केस। पहला केस तो क्या होगा, जैसे u है, u इज द फंक्शन ऑफ x एंड y, और एक्स वाई किसका फंक्शन है, t का। और दूसरा केस ऐसे होता है कि u इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड एक्स वाई इज द फंक्शन ऑफ t1 एंड t2। ये दो केस होते हैं। अब एक जो डिफरेंशिएशन अपन करते हैं उसमें एक तो होता है d बाई डी एक्स, एक होता है डेल बाई डेल एक्स। इसको तो बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन, साधारण अवकलज। इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, आंशिक अवकलज। कौन सा साइन कब यूज में लेते हैं ये आपको ध्यान में होना चाहिए। तो मैंने बता रखा है कि जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा हो तब तो क्या लोगे, डेल, और जब एक ही हो तब क्या यूज में लेते हैं, डी यूज में लेते हैं। ये कंसेप्ट आपके अच्छे से क्लियर है। अब देखिए, जो दो केस मैंने लिए हैं यहाँ पे, पहला जो केस है u इक्वल टू या u इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई, और एक्स वाई किसके फंक्शन है, t के। अब टोटल डिफरेंशिएशन क्या कहता है कि टोटल डेरिवेटिव ये होता है कि u का t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो, और यहां पर भी है कि u का या तो t1 के रेस्पेक्ट में करो या t2 के रेस्पेक्ट में करो। ये जो डिफरेंशिएशन शो करेगा ये बताता है टोटल डेरिवेटिव को। अब देखो, टोटल डेरिवेटिव का अगर मैं करना चाहूं तो यहां पे मैं लिखूंगा du बाई dt, और यहां पे मैं जब करूंगा तो यहां पे लिखूंगा डेल u बाई डेल या तो t1 और या फिर t2। सर यहाँ पे तो आपने डेल लिखा है और यहाँ पे डी लिखा है। हाँ, ऐसा ही लिखेंगे क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा जिसके रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन करो। बोलो टी कितना है, यहाँ पे अकेला है, एक है, इसलिए क्या लगाया मैंने, डी लगाया। यहाँ पे t1 एंड t2 दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुए, यानी u है वो xy पे डिपेंड कर रहा है और xy किस पे डिपेंड कर रहा है, t1 t2 पे, यानी दो वेरिएबल हो गए। दो होते ही क्या लगाएंगे, डेल का साइन लगाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? दोनों ही टोटल डेरिवेटिव को शो करेंगे। अब देखो, इक्वल टू u का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने के लिए t से अपन डायरेक्ट बात नहीं कर सकते। t ने किसको बैठा रखा है, मीडिएटर, फ्रेंचाइजी किसको दे रखी है, यहाँ पे u ने एक्स वाई को दे रखी है। और t जब u से बात करना चाहता है तो पहले किसके पास आना पड़ेगा, एक्स वाई के साथ में। इसका मतलब यहाँ पे अपन लिखेंगे डेल u बाई डेल x, और यहाँ मैं लिखूंगा dx बाई dt। देखो, यहाँ पे डेल इसलिए आया क्योंकि x और y दो हैं, दो वेरिएबल है। यहाँ पे d इसलिए आया कि t अकेला है, प्लस डेल u बाई डेल y dy बाई dt। ये तो हुआ इस केस में। अच्छा, इस केस में क्या करेंगे सर, इसमें देखो कुछ नहीं, सिंपल है, जैसा इसमें लिखा वैसा ही इसमें लिखेंगे, बस d और डेल का ध्यान रखना आपको। तो यहाँ पे डेल x बाई डेल डेल u बाई डेल x, और यहाँ पे डेल x बाई डेल t1 आएगा। यहाँ d मत लगा देना क्योंकि यहाँ पे t1 और t2 दो हैं। चलिए, प्लस
डेल यू बाई डेल वाई बाई डेल T1। सर अगर T2 के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तब क्या करेंगे? कुछ नहीं, जैसा यहाँ पे आपको T1 दिख रहा है उसी की जगह पे T2 रख दो। तो क्या हो गया? डेल यू बाई डेल T2 डेल यू बाई डेल एक्स बाई डेल T2 प्लस डेल यू बाई डेल वाई एंड डेल वाई बाई डेल T2। ये टोटल डेरिवेटिव के दो फॉर्मूले हैं जो आपको अच्छे से आते हैं। अब अपन इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। आज जो अपन क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन है पोलर कोऑर्डिनेट्स का। और पोलर कोऑर्डिनेट को जब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करते हैं, यानी एक्स और वाई को पोलर कोऑर्डिनेट जो होते हैं उनको अपन आर और थीटा में डिनोट करते हैं, उसमें अपन किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन आपका कार्टेशियन में गिवन है तो उसको पोलर में कैसे अपन कन्वर्ट करेंगे, कौन सा रिलेशन आपको दे रखा होगा और टोटल डेरिवेटिव की फॉर्म से अपन उसको कैसे बदलेंगे। देखिए क्वेश्चन है, देखिए ट्रांसफॉर्म डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 इनटू द पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म को बोलते हैं ध्रुवीय रूप। ये पोलर फॉर्म होती है। एक होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, वो तो अपन बोलते हैं एक्स वाई, ये तो होते हैं कार्तीय निर्देशांक। और जो पोलर कोऑर्डिनेट होता है उसको अपन लिखते हैं आर और थीटा में। तो ये जो u है इसका x और y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया हुआ है, तो ये एक्स वाई की फॉर्म में यहाँ पे अपन चाहते हैं कि इसमें आए आर और थीटा में, क्योंकि पोलर कोऑर्डिनेट यही होते हैं। ये आपको गिवन है। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी दे सकता है कि इफ r इक्वल टू कोस थीटा y इक्वल टू आर साइन थीटा देन प्रूफ दैट। इसका मतलब इसको जब अपन चेंज करें यानी इसकी वैल्यू पोलर कोऑर्डिनेट में ये बनेगी, ये आपको प्रूफ करना है। अब देखो इसको प्रूफ करते। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए आप। अब देखो सबसे पहले इसमें देखिए कि u है वो यहां पे किसका फंक्शन है? x और y का। और x किसके इक्वल है? r cos थीटा। यानी x की मैं बात करूं तो r और थीटा पे जा रहा है, y की बात करूं तो r और थीटा पे जा रहा है। अपने को क्या प्रूफ करना है कि u को r और थीटा में बदलना है। u को किस में बदलना है? r और थीटा में बदलना। अब देखो इसका प्रूफ देखिए, प्रूफ या फिर सॉल्यूशन बोल सकते हो आप इसको। देखिए आपको दे रखा है कि x इक्वल टू आर कोस थीटा और दूसरा दे रखा है y इक्वल टू आर साइन थीटा। अपन यहां पे देखते हैं कि जब x इक्वल टू आर कोस थीटा है, y इक्वल टू आर साइन थीटा है, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करूं तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा जी? आर स्क्वायर इक्वल टू होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। करके देख लीजिए, इसका स्क्वायर करो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर कोस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर, और आर स्क्वायर कॉमन आया, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या हो गया? आइडेंटिटी से 1 हो गया। दूसरा इसको इससे डिवाइड करें तो देखो y बाई एक्स, वाई की वैल्यू क्या है? आर साइन थीटा है, और x की वैल्यू क्या है? r कोस थीटा। r से r तो हो गया कैंसिल, ये क्या बच गया? टेन थीटा। इसका मतलब टेन थीटा इक्वल टू वैल्यू क्या हो गई? y बाई एक्स। तो दूसरा आप क्या लिख सकते हो? थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स y बाई एक्स। देखो इसको नंबर करो 3, इसको नंबर करो 2, और ये जो दे रखा है इसको नंबर कर दीजिए 1। ठीक है। अब जो अपन क्वेश्चन प्रूफ करेंगे उसमें अपने को जरूरत पड़ेगी x का r के रेस्पेक्ट में, ये r का x के रेस्पेक्ट में, r का y के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे जो थीटा है उसका x के रेस्पेक्ट में और y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा इसकी जरूरत पड़ेगी। तो वो पहले निकाल लेते हैं अपन। देखो
यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करो। कौन सा डिफरेंशिएशन? पार्शियल। किसके रेस्पेक्ट में? x और y के रेस्पेक्ट में। पहले x के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं, फिर y के रेस्पेक्ट में करेंगे। देखो आर स्क्वायर का लिखेंगे 2r, और क्या लिखोगे? डेल आर बाई डेल एक्स। और एक्स स्क्वायर का क्या लिखेंगे? 2x। 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो ये रह गया डेल आर बाई डेल एक्स इक्वल टू एक्स बाई आर। अब डेल आर बाई डेल एक्स की वैल्यू एक्स बाई आर है। एक्स तो क्या है? आर कोस थीटा, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ आर कोस थीटा अपॉन आर। आर से आर हो गया कैंसिल, क्या आ गया? कोस थीटा आ गया। फिर देखो इसका y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डेल आर बाई डेल वाई क्या आएगा? y बाई आर। y की वैल्यू तो क्या है? r साइन थीटा। देन r साइन थीटा बाई r। r से r कैंसिल, वैल्यू क्या हो गई? साइन थीटा हो गई। अब अपन इस थीटा का करते हैं डिफरेंशिएशन। किसके रेस्पेक्ट में? x और y के रेस्पेक्ट में। तो अगला पेज लीजिए। थीटा इक्वल टू आपको गिवन है tan इनवर्स y बाई एक्स। इसका डिफरेंशिएशन करो तो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x एंड y। और कौन सा डिफरेंशिएशन कर रहे हो आप? पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हो। थीटा का जब अपन x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y को लेंगे कांस्टेंट। देखो क्या बना? डेल थीटा बाई डेल x। आपको पता है टेन इनवर्स का तो होता है 1/1 प्लस जो भी पार्ट होता है उसका स्क्वायर, ये हो गया। लेकिन ये तो टेन इनवर्स का किया है, अपने को करना है अब y बाई एक्स का। किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। और x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y को रखेंगे कांस्टेंट, और y को जब कांस्टेंट रखेंगे तो 1/x का होगा माइनस 1/x स्क्वायर। अब देखो इसको थोड़ा सा सोल्व कर लो आप। इक्वल टू, ये एलसीएम तो ऊपर ले गया मैं, ये लो जी। यहाँ पे बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो ये एक्स स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये है माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर, देन माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हुआ? कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या रह गया? माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब पीछे देखो y की वैल्यू क्या दे रखी है? y की वैल्यू है r साइन थीटा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है? r स्क्वायर। तो y की वैल्यू की जगह क्या लिखूं? माइनस r साइन थीटा बाई r स्क्वायर। तो सीधी सीधी बात ये हुई कि डेल थीटा बाई डेल एक्स की वैल्यू माइनस साइन थीटा बाई आर हो गई। और पीछे अपन ने इक्वेशन कितनी दे रखी है? 3। इसको दे दो नंबर 4, इसको दे दो नंबर 5, और इसका प्रोग्राम सेट कर दो 6 के साथ में, ये 6 हो गई। अब अपन ने थीटा का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया, वैसे ही अपन y के रेस्पेक्ट में भी करेंगे। देखो डेल थीटा बाई डेल y इक्वल टू टेन इनवर्स का क्या लिखोगे? 1/1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। अब आप इसमें देखो y बाई एक्स का जब अपन करेंगे तो अब की बार x को कांस्टेंट रखेंगे, तो y का तो 1 हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि y ऊपर है। इसका एलसीएम लो, एलसीएम तो वही आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1/x। एक पावर x के x से कट गई। अब ये जो x है, इस x की वैल्यू क्या है? r कोस थीटा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूं? r कोस थीटा, और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो क्या है? r स्क्वायर है। r से r हुआ कैंसिल, देन कोस थीटा बाई r। तो ये हो गया कोस थीटा बाई r। तो डेल थीटा बाई डेल y कोस थीटा बाई आर, इसको नंबर 7 कर दो। सबसे पहले ये तो हो गई अपने क्वेश्चन प्रूफ करने की बेसिक चीजें जो आपको आनी चाहिए। देखिए
फिर से समझ लो एक बार इसको। आपको गिवन है x इक्वल टू आर कोस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा, नहीं दे रखा हो तो भी आपको पता होना चाहिए कि जब पोलर कोऑर्डिनेट में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को अपन कन्वर्ट करते हैं तो x की वैल्यू होती है आर कोस थीटा एंड y की वैल्यू होती है आर साइन थीटा। यानी कार्तीय निर्देशांक तंत्र से ध्रुवीय निर्देशांक तंत्र में जब अपन परिवर्तन करते हैं तो ये रिलेशन काम करता है x इक्वल टू आर कोस थीटा और y इक्वल टू आर साइन थीटा। ठीक है यहाँ तक। अब देखो इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करो तो आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड y बाई एक्स की वैल्यू क्या होगी आर कोस थीटा अपॉन आर साइन थीटा। देखो y तो ये का यही है, यहाँ पे x की वैल्यू रख दी, ये बन गया टेन थीटा इक्वल टू वाई बाई एक्स और थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। अब अपन r का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, y के रेस्पेक्ट में करेंगे। दूसरा अपन थीटा का x के रेस्पेक्ट में करेंगे और थीटा का y के रेस्पेक्ट में करेंगे। जब अपन r का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये वाला रिलेशन यूज में लूंगा मैं। तो देखो आर स्क्वायर का बना 2r डेल आर बाई डेल एक्स इक्वल टू 2x, देन x बाई आर, इस x की वैल्यू रख दी r कोस थीटा बाई आर। r से r का प्रोग्राम सेट हुआ तो कोस थीटा आ गया। सिमिलरली डेल आर बाई डेल वाई क्या होगा y बाई आर होगा। आर y की वैल्यू r साइन थीटा, यहाँ पे r कोस थीटा था, r से r कैंसिल क्या आ गया साइन थीटा। बचा पार्ट थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स y बाई एक्स। अब थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स y बाई एक्स का पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो टेन इनवर्स का तो होता है 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर या 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यानी यहाँ पे जो भी थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स में जो भी फंक्शन यहाँ पे है जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर होता है, ये अपन ने उसका स्क्वायर कर दिया। फिर होता है कि y बाई एक्स का डिफरेंशिएशन करो, तो y बाई एक्स का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 अपॉन एक्स का होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और y क्या रहेगा कांस्टेंट और विथ नेगेटिव साइन, तो ये माइनस साइन आ गया। इसको मैंने सॉल्व किया तो देखो एक्स स्क्वायर ऊपर चला गया, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, y की जगह वैल्यू रख दी मैंने। y की वैल्यू क्या है देख लीजिए पीछे r साइन थीटा, ये y की वैल्यू हुई और इसको अपन क्या लिखेंगे माइनस r साइन थीटा, ये माइनस साइन साथ रहेगा r स्क्वायर, तो ये इसकी वैल्यू होगी माइनस साइन थीटा बाई r। जब आप y के रेस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ 1 अपॉन एक्स आएगा और ये बनेगा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हो गया r कोस थीटा एंड r स्क्वायर, ये इससे कैंसिल कोस थीटा बाई r, ये वैल्यू हो गई यहाँ पे। तो ये तो डेल थीटा बाई डेल एक्स डेल थीटा बाई डेल वाई की वैल्यू हो गई। अब देखो अपन डेल u बाई डेल एक्स निकाले तो क्या होगा डेल u बाई डेल आर बाई डेल एक्स प्लस डेल u बाई डेल थीटा और डेल थीटा बाई डेल एक्स, ये वैल्यू लिखेंगे। देखो डेल u बाई डेल एक्स निकाला तो डेल u बाई डेल आर बाई डेल एक्स, डेल u बाई डेल थीटा बाई डेल एक्स। अब यहाँ पे देखिए इक्वल टू, इसमें इधर लिख लेता हूँ इक्वल टू, ये डेल आर बाई डेल एक्स, तो डेल आर बाई डेल एक्स की वैल्यू क्या निकाली है आपने, ये देखिए डेल आर बाई डेल एक्स इक्वल टू कोस थीटा, तो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू क्या रख दूँ कोस थीटा, तो ये तो रह गया कोस थीटा डेल u बाई डेल आर। फिर देखो डेल u बाई डेल थीटा और डेल थीटा बाई डेल एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखो डेल थीटा बाई डेल एक्स की वैल्यू क्या है माइनस साइन थीटा बाई आर, तो यहाँ पे लिख दिया माइनस साइन थीटा बाई आर। यहाँ तक क्लियर है आपकी सारी चीजें। ये इधर क्या चल रहा है डेल u बाई डेल एक्स। अब देखो मैं इसको ऐसे लिख लूँ डेल एक्स u इक्वल टू कोस थीटा डेल बाई डेल आर माइनस साइन थीटा बाई आर डेल बाई
डेल थीटा यू लिख सकते हैं ऐसा आराम से, इजीली। आप जानते हो कि इस तरह से अपन इसको डिनोट कर सकते हैं। अब अपने को जो प्रूफ करना है उसमें u का डबल डेरिवेटिव चाहिए x के रेस्पेक्ट में। अब देखो यहां पे लगाइए, नाउ डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू, क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, डेल डेल एक्स डेल यू बाई डेल एक्स, यही हुआ। अब यहां पे आप देखोगे कि जो डेल बाई डेल एक्स ऑपरेटर है उसकी वैल्यू, ये जो ब्रैकेट वाली क्वांटिटी है ना, ये इसकी वैल्यू है। यहां गलती मत कर देना, बस ये चीज समझने वाली है कि ये u को मैंने बाहर निकाला तो डेल बाई डेल एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये डेल बाई डेल एक्स की वैल्यू होगी। इसको आप यहां रखो और डेल यू बाई डेल एक्स क्या होगा, ये पूरा डेल यू बाई डेल एक्स हो जाएगा। तो ये डबल डेरिवेटिव की वैल्यू आएगी। तो देखो अगले पेज पे लिखता हूं, डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू, आपने लिखा कि डेल बाई डेल एक्स डेल यू बाई डेल एक्स, देन डेल बाई डेल एक्स की वैल्यू क्या लिखोगे, ये रही डेल बाई कोस थीटा डेल बाई डेल आर, कोस थीटा डेल बाई डेल आर माइनस साइन थीटा बाई आर डेल बाई डेल थीटा। ये किसकी वैल्यू हुई, चेक कर लो एक बार, कोस थीटा डेल बाई डेल आर माइनस साइन थीटा बाई आर डेल बाई डेल थीटा, ये तो हो गई इसकी वैल्यू। अब डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू क्या होगी, कोस थीटा डेल यू बाई डेल आर माइनस साइन थीटा बाई आर डेल यू बाई डेल थीटा, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। यहां तक सभी बच्चों के समझ में आ गया। अब देखो कुछ नहीं करना, और दूसरी चीज इस क्वेश्चन में स्टेप जंप करने की कोशिश ही मत करना, नहीं तो क्वेश्चन पक्का गलत करके आओगे एग्जाम के अंदर। स्टेप बाय स्टेप चलना आपको, एक बार अगर अच्छे से समझ में आ जाता है उसके बाद में आप जंप करने की सोचना। देखो ये कोस थीटा डेल बाई डेल आर ये ऑपरेटर है, ध्यान रखना कि एक तो होता है डी बाई डी एक्स और ये लिख दिया मैंने, तो ये तो डी वाई बाई डी एक्स यानी वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, और ये जो लिखता हूं ना मैं डी बाई डी एक्स ये ऑपरेटर है, ये फंक्शन के ऊपर अप्लाई होता है। देखो यहां मैं एक्स स्क्वायर लिखूंगा तो अलग वैल्यू देगा, यहां मैं एक्स की पावर 4 रखूंगा तो अलग, यानी फंक्शन पे अप्लाई होता है और फंक्शन के अकॉर्डिंग ही क्या करता है, ये वैल्यूज देता है। देखो जैसा ये दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग लिख दीजिए। तो देखो ये इसके साथ में आएगा, तो आप ऐसे मत करना कि मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्ट, ये ऑपरेटर है, ऑपरेटर है तो ये फंक्शन पे अप्लाई होगा। तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं, देखो कोस थीटा डेल बाई डेल आर, और वो ब्रैकेट वाली क्वांटिटी ऐसी की ऐसी लिख दो, डेल यू बाई डेल आर माइनस साइन थीटा बाई आर डेल यू बाई डेल थीटा। फिर ये वाला लगाओ, तो मैंने माइनस लगा लिया और यहां लिख लिया साइन थीटा बाई आर डेल बाई डेल। यहीं पे बच्चे गलत करते हैं, यहीं पे आप लोग क्या करोगे, गलती करोगे। आप क्या करोगे, इसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दोगे, और जैसे ही आपने सीधा सीधा मल्टीप्लाई किया क्वेश्चन गलत वहीं पे। अभी देखो क्या क्या गलती करोगे सब बता दूंगा मैं आपको। ये यहाँ पे आ गया और ये वैल्यू ऐसी कैसी लिख दो, कोस थीटा डेल यू बाई डेल आर माइनस साइन थीटा बाई आर डेल यू बाई डेल थीटा। यहां तक का प्रोग्राम सेट है सबका। अब देखो इधर चल रहा है डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर। अब देखो ऑपरेटर जो होता है अपन क्या बोल रहे हैं कि x और y इस पे कौन डिपेंड कर रहा है, u डिपेंड कर रहा है, ठीक है साहब। और x इक्वल टू अपन क्या बोल रहे हैं, r कोस थीटा, यानी x किसका फंक्शन है यहाँ पे r और थीटा, y भी किस पे जा रहा है, r और थीटा पे। तो u है वो भी किसका फंक्शन बना है, r और थीटा का, ये भी बोल सकते हैं अपन,
यू किस पे रहा, आर और थीटा। अच्छा, आर और थीटा अपने आप में क्या है, ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, यानी इनको अपन इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह काम में लेंगे। अब देखो, अगर ये बात समझ में आ गई तो देखो अपन आगे इसको करते हैं डिफरेंशिएट। देखिए, ये कोस थीटा डेल बाई डेल आर है। अगर आर के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं तो आर के साथ में कौन सा वेरिएबल था, थीटा। तो आर के रेस्पेक्ट में करेंगे तो थीटा को क्या लेंगे, कांस्टेंट लेंगे, और आर अगर है तो उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे अपन। तो जब ये इसके ऊपर अप्लाई होगा तो मैं क्या बोल रहा हूं, आर के रेस्पेक्ट में, तो ये कोस थीटा तो क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ, तो कोस तो निकल गया बाहर, तो ये तो हो गया कोस स्क्वायर थीटा, और ये इसके साथ में लगा तो डेल टू यू बाई डेल आर स्क्वायर। क्लियर है यहां तक। फिर देखो ये माइनस का साइन, अब ऐसे मत कर देना कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये नहीं, देखो ये ऑपरेटर है, कोस थीटा ऐसा का ऐसा लिख दिया मैंने, ये डेल बाई डेल आर, इधर देखो समझो इसको, डेल बाई डेल आर, और यहां पे क्या है, साइन थीटा बाई आर, और किसका साइन है यहाँ पे, माइनस का। देखो ये कोस मैंने ऐसा का ऐसा लिखा, ये माइनस को भी कर देंगे अपन, साइन थीटा बाई आर डेल यू बाई डेल थीटा, ये आपको दे रखा है, इसको समझ लीजिए अलग से। ये अपन आर के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो आर के साथ में कौन सा वेरिएबल था, थीटा था, थीटा क्या रहेगा, कांस्टेंट, बाहर निकालो उसको, तो इस साइन थीटा को मैंने बाहर निकाल दिया, तो ये रह गया माइनस साइन थीटा डेल बाई डेल आर 1/r डेल यू बाई डेल थीटा। कोई डाउट नहीं। अब अपन u इंटू वी लगाएंगे, मल्टीप्लीकेशन रूल लगाएंगे। देखो 1/r का करेंगे तो इसको कांस्टेंट रखेंगे, और जब इसका करेंगे तो इसको कांस्टेंट रखेंगे, तो क्या लिखूंगा, माइनस साइन थीटा। जब मैं इसका करूंगा तो 1/r का क्या होगा, r के रेस्पेक्ट में माइनस 1/r स्क्वायर, और डेल यू बाई डेल थीटा को क्या रखूंगा, कांस्टेंट। जब इसका करूंगा तो इसको कांस्टेंट रखूंगा, तो देखो माइनस साइन थीटा, ये तो ऐसा कैसा है, 1/r कांस्टेंट है, तो 1/r को मैंने कांस्टेंट लिख दिया, और डेल यू बाई डेल थीटा को जब r के रेस्पेक्ट में करूंगा तो डेल टू यू डेल आर डेल थीटा लिखा जाएगा। सर ऐसा क्यों लिखा जाएगा, इसको जीरो क्यों नहीं करेंगे, ये तो थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रखा है, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रखा है u, लेकिन u है वो किस पर डिपेंड करता है, थीटा पे भी डिपेंड करता है और r पे भी डिपेंड करता है, इसलिए इसका जीरो नहीं होगा। अब समझिए, देखो इसको लिखो यहाँ पे, ये ऐसा कैसा यहाँ उतार दूंगा, फिर से समझ लो एक बार, इसका इसके साथ में कर दिया। जब अपन इसको इसके साथ अप्लाई करेंगे तो ये r है, यहाँ पे साइन थीटा को जब मैं बाहर निकालूंगा तो ये तो लिख दिया मैंने साइन थीटा, तो देखो ये वाली टर्म बाहर आ गई, माइनस बाहर आ गया, कोस थीटा रह गया, ब्रैकेट में क्या बचा। जब इस r का करोगे तो होगा माइनस 1/r स्क्वायर डेल यू बाई डेल थीटा प्लस 1/r डेल टू यू बाई डेल आर डेल थीटा। ये वैल्यू हो गई इस पूरे ब्रैकेट की। यहाँ पर भी देखो मैंने ये लिखा, देखो ये साइन, ये कोस तो बाहर था, यहाँ पे देखो ये इसकी वैल्यू बता रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे देखो कोस को बाहर निकालो, ये साइन बाहर चला गया, यहाँ क्या बचा, माइनस 1/r स्क्वायर डेल यू बाई डेल थीटा, साइन बाहर गया, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, तो 1/r डेल टू यू डेल आर डेल थीटा, ये वैल्यू हो गई। अब देखो इसको हटाओ, ये वैल्यू तो अभी इस ब्रैकेट की हुई है, अब बचा ये वाला ब्रैकेट, इसमें देखो डेल बाई डेल थीटा ऑपरेटर है, तो देखो इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ प्लस का साइन लगा के, ये लगा दिया मैंने प्लस, सॉरी माइनस लगेगा यहाँ पे, माइनस साइन थीटा बाई आर, ये तो अलग कर दिया। अब देखो जब ये इस पे अप्लाई होगा ना तो कोस थीटा का भी होगा और डेल यू बाई डेल आर का भी होगा, तो कोस थीटा का तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, और डेल यू बाई डेल आर क्या रहा, कांस्टेंट रहा, फिर प्लस का साइन, कोस थीटा तो एज इट, और इसका हो जाएगा डेल टू यू डेल आर डेल थीटा।
क्लियर है यहाँ तक। फिर ये इसके ऊपर अप्लाई होगा, इस पे अप्लाई होगा तो साइन थीटा का क्या लिखेंगे, कोस थीटा, तो ये हो गया माइनस कोस थीटा बाई आर डेल यू बाई डेल थीटा माइनस, अब की बार देखो साइन थीटा बाई आर तो एज इट इज रह जाएगा, थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे, पहले साइन का कर दिया तो कोस लिख दिया, अपॉन में आर आ गया और डेल यू बाई डेल थीटा आ गया, साइन थीटा बाई आर एज इट इज आ गया यहाँ पे, और इसका जब थीटा के रेस्पेक्ट में करोगे तो डेल टू यू डेल थीटा स्क्वायर। ये है समझने लायक स्टेप, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे क्या करेंगे, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, और जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। अब इसको थोड़ा अपन सोल्व करके लिख लेते हैं, तो देखो डेल टू यू डेल एक्स स्क्वायर, पहले इसको लिखो कोस स्क्वायर थीटा डेल टू यू बाई डेल आर स्क्वायर, ये इसके साथ में मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का साइन आ गया, ये हो गया कोस थीटा इंटू साइन थीटा बाई आर स्क्वायर डेल यू बाई डेल थीटा, ये इसके साथ में मल्टीप्लाई करो तो किसका साइन आएगा, माइनस का, क्या लिखेंगे साइन थीटा कोस थीटा बाई आर डेल टू यू डेल आर डेल थीटा, कोई डाउट नहीं। अब देखो ये इसके साथ में मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस माइनस तो हो गया प्लस, साइन इंटू साइन हो गया साइन स्क्वायर बाई आर, तो मैं क्या लिखूं प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई आर डेल यू बाई डेल आर। अब देखो ये इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा साइन थीटा कोस थीटा बाई आर डेल टू यू डेल आर डेल थीटा। देखो ये टर्म ये रही ना, एक टर्म माइनस की इसमें आई, दूसरी टर्म माइनस की इसमें आई, तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम हो जाएगा, हो गया इससे मल्टीप्लाई। अब इसको करो इसके साथ में मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस तो हो गया प्लस साइन थीटा कोस थीटा आर इंटू आर आर स्क्वायर डेल यू बाई डेल थीटा, ये टर्म भी पहले से मौजूद है, तो ये भी क्या बन जाएगा 2 टाइम, ये भी प्लस की वो भी प्लस की, ठीक है यहाँ तक। अब बच गई ये वाली टर्म, तो माइनस इंटू माइनस ये तो बन गया प्लस, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर आर इंटू आर आर स्क्वायर, तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई आर डेल टू यू बाई डेल थीटा स्क्वायर। ये हुआ डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू। मैं अगले पेज पे लिख लेता हूँ इसको, देखो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है, कोस स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल आर कोस स्क्वायर थीटा डेल टू यू डेल आर स्क्वायर माइनस प्लस है कोस थीटा साइन थीटा बाई आर स्क्वायर डेल यू बाई डेल थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा बाई आर स्क्वायर डेल यू बाई डेल थीटा माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा बाई आर डेल टू यू डेल आर डेल थीटा डेल आर डेल थीटा, फिर है प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई आर डेल यू बाई डेल आर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई आर डेल टू यू बाई डेल थीटा स्क्वायर। चेक कर लो एक बार, देखो पहली टर्म अपन ने लिख दी, दूसरी टर्म क्या है 2 कोस थीटा साइन थीटा आर स्क्वायर डेल यू बाई डेल थीटा, ये लिखिए। तीसरी टर्म है -2 साइन कोस बाई आर डेल टू यू बाई डेल आर, तीसरी टर्म यही है -2 साइन कोस आर डेल टू यू बाई डेल आर। और जो लास्ट वाली 2 टर्म है साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन आर तो डेल यू बाई डेल आर, और 1 अपॉन ये यहाँ पे आर इंटू आर आर स्क्वायर है, तो अगली टर्म में भी क्या रहेगा ये आर स्क्वायर रहेगा, तो यहाँ पे है आर स्क्वायर। अब देखो ये वैल्यू अपन ने निकाली डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर की, जब अपन डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर निकालेंगे तो अपन लिख सकते हैं इसी प्रकार, सिमिलरली
अच्छा, सिमिलरली क्या आएगी वैल्यू, कुछ नहीं करना, जहां पे आपको साइन दिख रहा है वहां तो रख दो कोस, और जहां कोस दिख रहा है वहां रख दो माइनस साइन। क्या चेंज करना है, क्या ध्यान रखना, एग्जाम में भी ऐसे ही करना है, जहां पे साइन थीटा है वहां तो रख दो कोस थीटा, और जहां कोस थीटा है वहां रख दो माइनस साइन थीटा। बस कुछ नहीं करना, सारा एज इट इज ऐसा का ऐसा उतार दो बस। तो देखो लिखिए इसके अंदर डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर, साइन की जगह कोस की जगह मेरे को क्या रखना है, माइनस साइन, और जब स्क्वायर होगा तो माइनस माइनस तो बन गया प्लस, देन साइन स्क्वायर थीटा डेल टू यू डेल आर स्क्वायर। यहां पे देखो टू, साइन की जगह रखा मैंने कोस थीटा, कोस की जगह माइनस साइन रखूंगा तो ये प्लस की जगह माइनस बन जाएगा, और यहाँ आ गया साइन थीटा। बाकी कुछ चेंज करना नहीं है अपने को, ऐसा का ऐसा रखना है। यहाँ पे देखो टू, साइन की जगह रखो कोस थीटा, कोस की जगह रखो माइनस साइन, तो ये माइनस से क्या बन गया प्लस, अपॉन में आर डेल टू यू डेल आर डेल थीटा। यहाँ पे साइन है, इसकी जगह कोस स्क्वायर आ जाएगा, तो साइन चेंज किस में होगा, जहां पे अकेला साइन और कोस है, स्क्वायर वाले में साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि माइनस उसको क्या बना देगा, प्लस बना देगा, डेल टू यू बाई डेल थीटा स्क्वायर। अब देखो इन दोनों को इक्वेशन नंबर डाल दो। अपन ने पहले कितनी इक्वेशन डाल रखी है, क्या ही नहीं, क्या 7, 7 के बाद में इसको करो 8, 8 के बाद में इसको करो 9, और 9 के बाद में इसको करो 10, और इसको करो 11। 10th और 11th इक्वेशन दोनों को ऐड कर दो, तो नाउ डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू, जब दोनों को ऐड करेंगे तो इधर देखिए, इन दोनों टर्म को जब मैं ऐड करूंगा तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डेल टू यू बाई डेल आर स्क्वायर, ये दोनों देखो कैंसिल हो जाएगी, एक प्लस की एक माइनस की है, ये एक प्लस है एक माइनस है, दोनों कैंसिल हो जाएगी। इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, प्लस 1 अपॉन आर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा डेल यू बाई डेल आर, प्लस इन दोनों टर्मों में से क्या कॉमन आएगा, 1 अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा डेल टू यू बाई डेल थीटा स्क्वायर। अब देखो अपन जानते हैं आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1, 9th क्लास से पढ़ते आए हैं अपन। तो देखिए डेल टू यू डेल एक्स स्क्वायर डेल टू यू डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर तो 1 हो गया, ये बच गया, प्लस 1 अपॉन आर डेल यू बाई डेल आर, प्लस ये भी 1 हो गया, 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल थीटा स्क्वायर। ये था कार्टिजन कोऑर्डिनेट से पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्जन। कार्तीय निर्देशांकों से ध्रुवीय निर्देशांकों में इस इक्वेशन के थ्रू अपन बदलते हैं। यही आपका क्वेश्चन था और ये इसका प्रूफ हो गया। फिर से देखो क्या था आपका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था, इसमें ये कह रहा था कि इसकी, अब देखो ये अगर दे देना तो आपको पोलर और ये जो कार्टिजन है उसके बीच में ये एक्स वाई वाला ये रिलेशन है ना, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं भी पता है तो देखो मैं बता देता हूं आपको कैसे निकाल लेना। आपको ये बना दिया, यहां पे पॉइंट क्या लिख लिया मैंने, एक्स वाई लिख लिया, ठीक है। आपको पता है कि ये डिस्टेंस कितनी होगी वाई, ये कितनी होगी एक्स, इसको इससे मिला दो, जैसे इसको मिलाया ये एंगल थीटा ले लो और ये डिस्टेंस आर बोलते हैं।
अब देखो ये y है, ये x है, ये r है, और ये एंगल जो होता है ना ये 90 डिग्री का एंगल है। तो अपने को पता है कि पाइथागोरस थ्योरम जब अपन लगाते हैं तो आर स्क्वायर इक्वल टू, यानी इसका कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, हिपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ से तो ये रिलेशन आ जाएगा ना, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दूसरा टेन थीटा का रिलेशन लगाइए, तो टेन थीटा तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। एक तो ये रिलेशन निकल गया थीटा के साथ में। अब आपको चाहिए ये, सर जी ये कैसे आया, देखो ये भी सिंपल है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। आ गया ना। कोस लिखोगे तो एक्स बाई आर लिखोगे, तो x इक्वल टू आर कोस थीटा। वैसे जनरली आपको याद रहता ही है कि x इक्वल टू आर कोस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, उसके थ्रू अपन ये करते हैं। तो ये तो हटा देता हूँ क्योंकि ये आपके इसमें तो ये क्वेश्चन था और ये अपन ने इसका प्रूफ कर दिया। ये इसका प्रूफ हो गया। आप साथ साथ में लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो ले लीजिए आप। ये लो, पहले तो इसका ले लीजिए, ये तो आपका क्वेश्चन हो गया, इसका लीजिए। यहाँ गलती मत कर देना भाई, यही स्टेप समझने लायक है इसमें, बाकी तो सब आप आराम से कर लोगे। ये स्टेप समझने लायक है, जो इसमें हर एक स्टेप को मैंने अलग से आपको डिटेल में एक्सप्लेन करके बताया है। ये उतार लीजिए। तो देखिए आज की क्लास में अपन यही क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, करने में जब आप खुद करने लगोगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा, लेकिन इसको समझाने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि अगर डायरेक्टली इसको बहुत फास्टली करेंगे तो आपके बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ेगा। तो सीधा सीधा वसूल रखिए कि कम करो लेकिन अच्छा करो, जितना करते हो उतना आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए और आप उसको आराम से एग्जाम में कर सको, ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके और कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं टोटल डेरिवेटिव के, उनको करेंगे अपन। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही तो आप इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। रेगुलर क्लासेज आपकी चलती है, डेली आपकी ये क्लास आती है, इसको आप देखते रहिए। थैंक यू।